खिलाफ प्रदर्शन को लेकर मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते रहे। और आज हैदराबाद में भी कुछ देर बाद वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें MIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी भाषण देने वाले हैं। जहां से नवभारत संवाददाता पिंकी ने रिपोर्ट भेजी है। आप सुनिए हैदराबाद के मुसलमान वक्फ कानून पर क्या कहते हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है ये हैदराबाद का एपिसेंटर यानी हैदराबाद की राजनीति का वो केंद्र जहां से यहाँ की राजनीति शुरू होती है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं AIMIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में। ये वो दफ्तर है जहां से हैदराबाद की राजनीति शुरू होती है, यानी असदुद्दीन ओवैसी का यही वो दफ्तर है जहां पर आज इस ग्राउंड में, जो दारुसलाम का ग्राउंड है, यहाँ पर आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध का जो है एक बड़ी सभा यहाँ पर बुलाई गई है, जहाँ पर तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी दिग्गज है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही BRS, कांग्रेस और YSRCP के प्रतिनिधि भी इस बड़ी महासभा का हिस्सा बनेंगे। ये पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि स्टेज जो है वो पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है और जो हैशटैग आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी साफ है कि जिस गढ़ से हैदराबाद की राजनीति शुरू होती है वहीं पर आज इस महासभा को आयोजित किया गया है, जहां पर तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस महासभा में मौजूद रहेंगे और हजारों की संख्या में मुस्लिम वर्ग के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हम इनसे जानेंगे कि आखिर वक्फ को लेकर इनकी क्या राय है। भाईजान, आपसे जानना चाहेंगे, वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध चल रहा है, किन किन बातों को लेकर जो है ये विरोध है आपके अंदर? हम ये वक्फ बोर्ड के हम खिलाफ है। सुने, हमारे इस्लाम से हटके ये हमारे इस्लाम के अंदर इंटर नहीं होने देते। सुने, ये जो भी है हमारे इस्लाम के अंदर बिल है। आप क्या कहेंगे, वक्फ को लेकर क्या विरोध है? मौलाना अब्दुल गफ्फार। वक्फ अल्लाह की ज़मीन होती है। ये वक्फ को जो चीज़ दी जाती है वो अल्लाह की हो जाती है। इसमें किसी भी का हक नहीं रहता बोलने का। ये सिर्फ जो उसकी जो कमेटी रहती वो रहता से अल्लाह का ज़मीन जो अल्लाह को दी जाती, अल्लाह के नाम पे दी जाती है, उसकी कमेटी चलाती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई मदाखिलत करने का हक नहीं होता। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाकर हम किसी भी मुसलमानों की जमीन जो है वो नहीं हड़प रहे हैं। सरकार भी अगर अच्छे काम करेंगे, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ये वक्फ का मसला है, ये जो ज़मीन है और वो अल्लाह की ज़मीन होती है। सरकार भी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर वक्फ को लेकर हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि अभी फिलहाल मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और क्योंकि कोर्ट में मामला है तो फैसला किसी भी तरफ आ सकता है। मान लीजिए अगर वक्फ बिल के समर्थन में आता है जो सरकार ने लाया है, तो क्या करेंगे आप? ये जो भी हो रहा गलत हो रहा साहब। ये हैदराबाद में जो भी हो रहा, तेलंगाना में, वर्ल्ड में, हैदराबाद में जहाँ के भी जो काम हो रहा गलत हो रहा, जिसकी जगह उन्हें करना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट जो भी करी गलत कर रही है। जी, वक्फ को लेकर आपकी क्या राय है? क्या क्या मुद्दों को लेकर जो है आपको आपत्ति है? हम ये कहना चाहते हैं वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो प्रॉपर्टी हजम करने की बात है, नहीं होना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट में जो है 8 घंटों की चर्चा भी हुई, उसके बाद ये हुआ। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को सही करार देती है जो सरकार ने जो बिल पास किया है, तो अगला क्या होगा फिर? नहीं है, हमारा तो ये कहना यही है कि रिजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम कौम की प्रॉपर्टी को जब्त करे। वक्फ की जमीन है वो अल्लाह की है, वो कोई किसी की है नहीं, तो इसके ऊपर कब्जा किया जाए। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती भी है तो एक बड़े जज साहब का एक कॉल है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। और जो हमारा प्रोटेस्ट है वो इसलिए है कि हमें जो कायदा बनाया गया है हम उसके विरोध में है। और इसके लिए जो सिस्टम बनाए गए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जो राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, अगर कोई हिंदू वक्फ के अंदर एंट्री ले सकता है अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो फिर उसके हिसाब से
मुसलमान को भी हिंदू प्रॉपर्टी के अंदर भी जो एंट्री उनके अंदर है, चार लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। भाईजान, वक्फ बिल को लेकर जो है लगातार विरोध जो है तेज हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज सभा भी बुलाई गई है, लेकिन किन किन बातों को लेकर जो है ये आपत्ति है? हम इसके खिलाफ है और हमारे नुमाइंदे जो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी है, उन्होंने कोर्ट में फैसला डाला है। वो हमारे लिए कोर्ट में जज साहब जो फैसला करेंगे वो हमारे हक में करेंगे। हमें उम्मीद है ऊपर वाले से, चाहे वो मंदिर ले लो, चाहे वो गिरजाघर ले लो, चाहे कोई भी मजहब का इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और हम हिंदुस्तान के वजीर आजम दाखिला से ये कहते हैं कि आप मजहब को टारगेट क्यों बना रहे हैं? इसमें हिंदू और मुसलमानों में नफरत का जहर क्यों बांट रहे हैं? यहाँ पर एक हमारे हुजूर निजाम जो है एक कहावत की थी, वो जो कहावत है गंगा जमुना की तहजीब की तरह है। इस देश को बिगाड़ना चाहते हैं उन्होंने। हमारे कायदीन कभी मुसलमानों को, हिंदुओं को, शरणार्थियों के खिलाफ नहीं रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस महासभा में मौजूद रहेंगे और हजारों की संख्या में मुस्लिम वर्ग के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि आखिर वक्फ को लेकर इनकी क्या राय है। भाईजान, आपसे जानना चाहेंगे, वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध चल रहा है, किन किन बातों को लेकर जो है ये विरोध है आपके अंदर? हम ये वक्फ बोर्ड के हम खिलाफ है। सुने, हमारे इस्लाम से हटके ये, हमारे इस्लाम के अंदर इंटर नहीं होने देते। सुने, ये जो भी है हमारे इस्लाम के अंदर। आप क्या कहेंगे, वक्फ को लेकर क्या विरोध है? करे मौलाना अब्दुल गफ्फार। वक्फ अल्लाह की ज़मीन होती है। ये वक्फ को जो चीज़ दी जाती है वो अल्लाह की हो जाती है। इसमें किसी भी का हक नहीं रहता बोलने का। ये सिर्फ जो उसकी जो कमेटी रहती वो रहता से अल्लाह का ज़मीन जो अल्लाह को दी जाती, अल्लाह के नाम पे दी जाती है, उसकी कमेटी चलाती है। गवर्नमेंट का इसमें कोई मदाखिलत करने का हक नहीं होता। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाकर हम किसी भी मुसलमानों की जमीन जो है वो नहीं हड़प रहे हैं। सरकार भी अगर अच्छे काम करेंगे, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये वक्फ का मसला है, ये जो ज़मीन है और वो अल्लाह की ज़मीन होती है। सरकार भी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर वक्फ को लेकर हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि अभी फिलहाल मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और क्योंकि कोर्ट में मामला है तो फैसला किसी भी तरफ आ सकता है। मान लीजिए अगर वक्फ बिल के समर्थन में आता है जो सरकार ने लाया है, तो क्या करेंगे आप? ये जो भी हो रहा गलत हो रहा साहब। ये हैदराबाद में जो भी हो रहा, तेलंगाना में, वर्ल्ड में, हैदराबाद में जहाँ के भी जो काम हो रहा गलत हो रहा, जज की जगह उन्हें करना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट जो भी कर रही है गलत कर रही है। जी, वक्फ को लेकर आपकी क्या राय है? क्या क्या मुद्दों को लेकर जो है आपको आपत्ति है? हम ये कहना चाहते हैं वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो प्रॉपर्टी हजम करने की बात है, नहीं होना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट में जो है 8 घंटों की चर्चा भी हुई, उसके बाद ये हुआ। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को सही करार देती है जो सरकार ने जो बिल पास किया है, तो अगला क्या होगा फिर? नहीं है, हमारा तो ये कहना यही है कि रिजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम कौम की प्रॉपर्टी को जब्त करे। वक्फ की जमीन है वो अल्लाह की है, वो कोई किसी की है नहीं, तो इसके ऊपर कब्जा किया जाए। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती भी है तो एक बड़े जज साहब का एक कॉल है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए और जो हमारा प्रोटेस्ट है वो इसलिए है कि हमें जो कायदा बनाया गया है हम उसके विरोध में है और इसके लिए जो सिस्टम बनाई गई जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जो राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, अगर कोई हिंदू वक्फ के अंदर एंट्री ले सकता है अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो फिर उसके हिसाब से मुसलमान को भी हिंदू प्रॉपर्टी के अंदर भी जो एंट्री उनके अंदर है। चार लोग हैं, हम